इंडिया वापस आऊँ या नहीं? नहीं, ये रहने की बात नहीं हो रही है। आप रहो चाहे जहाँ मन करे वहाँ रहो। आपने सोचा था कि आपकी नेहा से शादी हो जाएगी, नहीं हुई, दुखी हो गए। वैसे राहु 11th हाउस में ना बहुत रिच बनाता है। तो ठीक है। यूजुअली आपको ना जब पानी के पास आप जाओगे तो अच्छा लगेगा, बीच के पास वॉक करोगे तो अच्छा लगेगा, या माउंटेन्स पे जाओगे जहाँ झरने हैं, फाउंटेन्स हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, या मम्मी की गोद में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मून इज मदर, वो हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर कुछ दिन तो सिर्फ बोर होना चाहिए। सो नो वर्क संडे या नो वर्क समीक्षा, ऐसा कुछ एक वीक, या वीक तो चलो ज़्यादा हो जाएगा है ना, ठीक है, पर कुछ ना ऐसे 7 दिन में एक छुट्टी लेनी चाहिए। उस दिन कोई काम नहीं, नो मोबाइल नो लैपटॉप, या तो दोस्तों के साथ हैंग आउट होगा या सिर्फ सोएंगे हम। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप? मतलब है क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, बट तो ये हाउस ऑफ डिज़ायर है। ठीक है, इसे जितने भी हमारे डिज़ायर होते हैं, इच्छाएं होती हैं, वो 11th हाउस से देखी जाती है। सो 11th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन एवरीबडीज लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी दुख है ना, ये सारे इच्छाओं के दुख हैं। आपने सोचा था कि आपकी नेहा से शादी हो जाएगी, नहीं हुई, दुखी हो गए। आपने सोचा था कि पिंकी पट जाएगी, नहीं पटी, दुखी हो गए। सो ऐसे ही जॉब में प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिला, दुखी हो गए। वीज़ा नहीं लगा, दुखी हो गए। तो हमारे जितने भी दुख होते हैं या जितने भी हमारे सेटबैक्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डिज़ायर से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई 11th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रीज़न और भी है, आपके जितने भी आपके नालायक दोस्त हैं, वो सारे के सारे 11th हाउस में आते हैं। और समीक्षा के 11th हाउस में तो राहु बैठा है। ठीक है, तो राहु जैसे दोस्त मिलेंगे। ठीक है, राहु जैसे दोस्त मतलब कि जिनके बड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं, आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें एडवेंचर करना है। मैं मेरे दोस्तों के जितने भी सजेशंस होते हैं कभी सीरियसली नहीं लेती। अच्छी कर रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक बस, है, thank God। वो जिंदगी के राहु हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर वीनस और राहु दोनों बैठे हैं। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ वेल्थ, लग्जरी। सो अभी डिजायर कैसे होंगे? लग्जरी वाले। तो यहाँ पे समीक्षा की एक आदत हो सकती है या ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुँचना है, मुकाम हासिल करना है जहाँ पे मुझे टैग ना देखना पड़े कुछ भी परचेस करने से पहले। ओके, और जो जहाँ तक है बहुत कम उम्र में मम्मी घर पे आके टैग देखती है तो मुझे देखना पड़ता है टैग। वैसे राहु 11th हाउस में ना बहुत रिच बनाता है। तो ठीक है। When I want to think about my previous profession, cricket, I still feel like going back. आपको लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ? स्पोर्ट्स, अभी जैसे खेल कूद का बात है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, ये 6th हाउस आएगा। ये तो खाली डब्बा है, इसके मालिक बैठे हैं 10th हाउस में, फिर से अगेन मंगल। ओके, सो स्पोर्ट्स एक एट्रीब्यूट है मार्स का। अभी इसमें वापस जाना है या नहीं जाना, मैं कहूँगा भी फरारी बहुत आगे आ गई है। ठीक है, अभी 10th हाउस से आगे निकलकर वीनस की तरफ जाना है। एज अ हॉबी चूज़ करो। जैसे आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है सन, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बैठा है 12th हाउस में। यहाँ पे 12th हाउस होता है फॉरेन का, विदेश का। तो काम मिलेगा विदेश से, प्रोफेशन जाएगा विदेश में। अच्छा, आंसर मिल गया मुझे। आंसर एक्चुअली मिल गया मुझे बहुत सारी चीज़ों का। अरुण भाई, मैं एक्चुअली वो लाइन पे आने वाली थी कि क्रिकेट में मुझे बाहर देखना चाहिए, खेलना चाहिए फॉर प्रोफेशन, फॉर हॉबी। बट देन व्हेन यू एक्सप्लेन्ड दिस, आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट फॉर श्योर। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार होगा, अभी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, फॉरेन से या फॉरेन जो कंपनी होती हैं, MNCs होती हैं, इनसे ऑफर आएंगे, इनसे काम भी आएगा। इसको आंख बंद करके एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है, बस वही प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इंडिया वापस आऊँ या नहीं? नहीं, ये रहने की बात नहीं हो रही है। आप रहो चाहे जहाँ मन करे वहाँ रहो, बट जो फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये वाली बात। आई सी माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड। तो मुझे बस और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने हैं कि इफ़ नॉट क्रिकेट तो क्रिकेट के बैकएंड में और मैं क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हूँ। नाइस। तो इसको ऐसे समझते हैं, स्पोर्ट्स के घर का लॉर्ड प्रोफेशन के हाउस में बैठा, प्रोफेशन के घर का लॉर्ड फॉरेन के हाउस में बैठा विद मरकुरी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है। स्पोर्ट्स को काम बनाना है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बेस्ट है, और मरकुरी यानी कि बोलने का कोई काम मिल जाए। मरकुरी इज अ गॉड ऑफ वाइस, कम्युनिकेशन का देवता है वो। सो जैसे कमेंट्री होती है, इस तरह की चीज़ें अगर स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाए बेस्ट है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुंडली को देख के ऐसे बोल सकते हो ना कि कुछ चीज़ें बात नहीं कर पाओगे आप, तो वो मुझे आप बता दो कि क्या चीज़ें हैं जो बात नहीं कर पाओगे, या फिर वो मेरे लिए हानिकारक है, बट देन आई कैन बी श्योर कि अच्छा दिस इज समथिंग नेगेटिव
मुझे नहीं जाना इसके पास, वो आप अगर मुझे बता सकते हैं। ओके, सो हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जीवन इसी का नाम है। अभी कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी सिर्फ मौज मारेगा ना, तो उसको उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो दुख होते हैं, इनकी वजह से हमें सुख में मज़ा आता है, डाउन भी आता है, अप भी जाता है।